दोस्तों बिजनेस आज हर कोई करना चाहता है क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो हमें बिजनेस ही करना होगा। नौकरी कर कर तो हम दूसरों के सपनों को पूरा करते हैं। तो दोस्तों बिजनेस कैसे किया जाए और इसमें किस प्रकार सफल हुआ जाए, पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें बिजनेस में सक्सेसफुल बनाएंगी। आप हर चीज़ को नोट डाउन कीजिए, यानी कि अपने बिजनेस का प्लान बनाइए। और दोस्तों बिजनेस वो ही कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर दोस्तों बिजनेस में आपका इंटरेस्ट होगा तो आप उसे बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट के कारण आप उस बिजनेस में नई नई बातों को सीखेंगे जो कि आपके बिजनेस को सफल बना सकती है। ये भी हो सकता है दोस्तों कि आपका इंटरेस्ट एक से ज़्यादा फील्ड में हो। तो क्या हमें एक ही बिज़नेस करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, हमें स्टार्टिंग में एक ही बिज़नेस पर फोकस करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारे कंपटीटर हैं वो हमसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हर कोई अपना बिज़नेस ग्रो करना चाहता है। और हमें इस बात का पता है कि जिस काम को हम फोकस से करते हैं वही बिज़नेस कामयाब हो पाता है। आप एक बिज़नेस को कामयाब करने के बाद अगला कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपने तब स्टार्ट करना है जब आपका पहले वाला बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर हो जाए। ऑटो पायलट मोड पर बिजनेस किस प्रकार लाया जाता है, किया जाता है, उसके लिए हम एक डिटेल में अलग से वीडियो बना देंगे। दोस्तों जब आप बिजनेस डिसाइड कर लें कि मुझे क्या बिजनेस करना है, उसके बाद आपको उस बिज़नेस को चलाने के लिए लोकेशन देखनी होगी। अगर हम रिटेल स्टोर की बात करें तो आपको ऐसी जगह पर बिज़नेस करना चाहिए जहां पर उस बिज़नेस से रिलेटेड ऑलरेडी लोग काम कर रहे हों, या फिर उससे रिलेटेड स्टोर्स आसपास हों। हो सकता है उस जगह का रेंट ज़्यादा हो, खर्चा वहाँ पर ज़्यादा आए, लेकिन आपने इस बात से घबराना नहीं है। वहाँ पर खर्चा इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर उस बिज़नेस से रिलेटेड लोग आते हैं। वहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट डे से ही आपका जो एक्सपेंस है वो निकलने लग जाएगा, क्योंकि उस जगह आपके बिज़नेस से रिलेटेड कस्टमर आते ही हैं। दूसरी बात आती है कि स्टोर का साइज़ क्या होना चाहिए। दोस्तों ये सब आपके बजट पर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप बड़ा स्टोर भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप छोटे स्टोर से स्टार्ट कीजिएगा। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसा स्टोर लीजिएगा, अगर आप रिटेल का काम कर रहे हैं, कि उसके अंदर जो स्टोर में जगह है खाली ना रहे, यानी कि जो भी कस्टमर आए उसको ऐसा लगे कि ये जो शॉप है या स्टोर है वो फुल हो रखा है, क्योंकि उससे कस्टमर पर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा दोस्तों। और आप जानते ही हैं दोस्तों कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब आप जगह डिसाइड कर लेंगे तो आप तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक बात का आपको खास ख्याल रखना है फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस रिटेल में कर रहे हैं तो आपको जो स्टॉक है वो लोकल मार्केट से बिल्कुल नहीं लेना। उसके दो रीज़न है दोस्तों। एक तो क्या होता है कि जब हम लोकल मार्केट से स्टॉक लेते हैं तो हमें जो कॉस्टिंग है वो 15 से 20% ज़्यादा पड़ती है। और दूसरा, अगर आपका जो एरिया लोकल है, आप किसी छोटे शहर में रहते हैं या किसी मीडियम लेवल के शहर में रहते हैं, तो वहाँ पर लोकल मार्केट से ही ज़्यादातर लोग जो शॉपकीपर हैं स्टॉक लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपके स्टॉक की जो वैरायटी होती है वो जो आस पड़ोस के दुकानदार हैं उनसे मैच कर जाती है। जब आपकी वैरायटी मैच कर जाती है तो फिर आपका कंपटीशन होने के कारण एक तो उसमें मार्जिन नहीं मिल पाता, और दूसरा सेम वैरायटी होने के कारण जो कस्टमर है उस पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप बाहर से स्टॉक लाएंगे तो ज़रूर आपका कस्टमर आपके पास आएगा कि यहाँ पर हमेशा नया वैरायटी मिलती है, नया स्टॉक मिलता है, और आप कम्पिटिटिव रेट्स पर भी अगर माल सेल करेंगे तो भी आप अच्छा मार्जिन ले पाएंगे, क्योंकि आपने जो स्टॉक है वो 15 से 20% कम से कम सस्ता लिया होगा। परचेजिंग के समय आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो आपने स्टॉक लेना है वो टोटली कैश में ही लेना है, और सेल के टाइम उसे कैश में ही सेल करना है। दोस्तों अगर हम क्रेडिट ले लेते हैं, कोई शॉपकीपर हमें ऑफ़र करता है कि मैं आपको इतने का क्रेडिट दे दूंगा, तो दोस्तों आप एक तरह से ट्रैप में फंस जाते हैं।
उससे क्या होगा कि जब आप उससे क्रेडिट लेंगे और आगे जब सामान लेने जाएंगे तो उसका पहले वाला पैसा देंगे, तब आप स्टॉक खरीद पाएंगे। दोस्तों, हो सकता है वो स्टॉक ट्रेंड में ना हो सकता है उस स्टॉक की इतनी ज़्यादा वैल्यू ना हो, डिमांड ना हो। तो दोस्तों, क्या होगा कि जब आप कैश में बिजनेस करेंगे तो लेटेस्ट ट्रेंड वाली चीज़ें आप अपनी शॉप पर, अपने स्टोर पर ला सकेंगे, जिससे कि कस्टमर आपकी शॉप में ज़्यादा आएंगे और आपकी सेल और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और इसके बाद जो होलसेलर है, अगर आप उससे कैश में माल लेते हैं तो आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और होलसेलर्स को ऐसे दुकानदार बहुत अच्छे लगते हैं जो उनसे कैश में स्टॉक लेके जाएं, भले ही वो थोड़ा डिस्काउंट ज़्यादा ले लें। इससे जो आपकी रेपुटेशन है वो कस्टमर की निगाह में और होलसेलर की निगाह में बहुत अच्छी बनेगी। आपको एक बात का और ख़ास ख्याल रखना है कि आपको अपने स्टोर का रनिंग एक्सपेंस कम से कम रखना है। मैं किराए की बात नहीं कर रहा, किराया ज़रूर आप ज़्यादा पे कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मार्केट ऑलरेडी है, वहाँ पर ऑलरेडी कस्टमर आते हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्टोर पर फिटिंग इस प्रकार की कराएंगे कि जब भी कोई व्यक्ति आए वो खुद ब खुद सामान को सिलेक्ट करे और आपसे पैक करवा कर ले जाए, तो वो जो कंसेप्ट है डिस्प्ले वाला आज की डेट में, वो रनिंग एक्सपेंस को कम करता है। उसका रीज़न ये होता है कि आपको शॉप पर स्टाफ की कम ज़रूरत पड़ती है। स्टाफ का जो एक्सपेंस होता है, जो उनकी सैलरी होती है, आपको हर मंथ पे करनी होती है। तो दोस्तों, आप अगर डिस्प्ले कंसेप्ट से अपना कोई भी बिजनेस करेंगे तो ज़रूर आपका रनिंग एक्सपेंस कम होगा और आपके जो बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपनी शॉप्स की कुछ चुनिंदा आइटम्स पर डिस्काउंट भी देना होगा। उसका रीज़न ये है कि जब आप डिस्काउंट देते हैं तो लोग आपकी शॉप में आते हैं और डिस्काउंट वाली आइटम तो खरीदते ही हैं और उसके अलावा और चीज़ें भी लेते हैं जिसमें आपको कुछ प्लस मार्जिन मिल सकता है। डिस्काउंट ऐसी चीज़ों पर देना चाहिए जिसकी ज़्यादा डिमांड हो, ताकि ज़्यादा लोग आपकी शॉप पर या स्टोर पर आएँ और उसके साथ साथ अलग आइटम्स भी ले जाएँ जिसके अंदर आप अच्छा प्रॉफिट कमा लें। इसका एक ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि आप उस आइटम की जो है परचेज़ है वो क्वांटिटी में कर पाएंगे। जब आप क्वांटिटी में उस आइटम की परचेज़ करेंगे तो होलसेलर से ही आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाएगा। इस सूरत में जो आपका मार्जिन है वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन आपकी सेल बढ़ जाएगी क्योंकि आपने उस आइटम पर जब डिस्काउंट लगाया होगा उसको देखकर लोग आपके पास आएंगे और आपकी जो माउथ पब्लिसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप सब जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट का जो सबसे प्रभावी तरीका होता है वो माउथ पब्लिसिटी होती है। हम बहुत सारी एड्स देखते हैं, वो हो सकता है हमें उतना ज़्यादा प्रभावित ना करें, जबकि हमारा कोई फ्रेंड जब हमें बोल देता है कि आप फलानी शॉप पे जाइए, वहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम उसी समय डिसीज़न लेते हैं और उस शॉप पर जाकर परचेजिंग करते हैं। हमें एक बात का खास ख्याल रखना है कि हमें हमेशा अपने कस्टमर के साथ फेयर डीलिंग करनी है। अगर कभी भी किसी चीज़ को लेकर कोई गलतफहमी क्रिएट हो जाती है तो उसे बिल्कुल प्यार से ही सही करना है। हमें किसी भी सूरत में अपने कस्टमर के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना या मिसबिहेव नहीं करना। ऐसा करने से जो आपकी वैल्यू है, फेस वैल्यू है या आपके स्टोर की वैल्यू है, उसका नेगेटिव फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, ये कस्टमर ही है, अगर वो चाहे तो हमें कामयाब कर सकता है और वो चाहे तो हमें अनसक्सेसफुल भी कर सकता है। हमें अपने स्टोर के बारे में हमेशा अपडेट रखनी है कि कौन सा स्टॉक हमारे पास ज़्यादा चल रहा है, कौन सा स्टॉक हमारे पास कम चल रहा है। आप उसके अकॉर्डिंग ही परचेजिंग कर सकते हैं और जो भी लेटेस्ट वैरायटी आती है मार्केट में वो आप अपने स्टोर पर ज़रूर लेकर आएँ, भले ही कम क्वांटिटी में लेकर आएँ, लेकिन ज़रूर लेकर आएँ। उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जो भी कस्टमर आपके पास आता है, आप उसको नई वैरायटी दिखाते हैं तो कस्टमर के माइंड में आपके स्टोर के प्रति बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। और एक चीज़ का और मैं आपको बताऊं कि जो भी आप स्टॉक नया लाते हैं तो उसके स्टार्टिंग में अगर आपके पास आ गया वो स्टॉक, तो उसमें आपको कंपैरेटिवली पुराने स्टॉक के मार्जिन भी ज़्यादा मिल जाता है। हम अपने स्टोर की पब्लिसिटी कैसे करें?
आज की डेट में आपको मालूम है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल बन गया है एडवर्टाइजमेंट के लिए। आप अपने स्टोर का एक फेसबुक पेज बनाइए, यूट्यूब चैनल बनाइए, इंस्टाग्राम आईडी बनाइए। आपके पास जो भी स्टॉक लेटेस्ट आता है आप उसकी सारी की सारी अपडेशन अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ज़रूर कीजिए। सोशल मीडिया पर जो काम करना है वो बहुत आसान है और फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट आपकी हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का यही टॉपिक था कि एक सक्सेसफुल बिजनेस किस प्रकार स्टार्ट किया जाए। उम्मीद करता हूं आपको जो इस वीडियो में दिए हुए पॉइंट्स हैं वो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।